हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो जैसा कि यार हमने क्लास 12 फिजिक्स के वन शॉट स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। मतलब 12th फिजिक्स के चैप्टर वाइज हमने वन शॉट वीडियो स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 जो हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब जितने महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर पे पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को हमने वहां पे देख लिया था, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। तो आज का ये जो वीडियो है ये आपका चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का वीडियो है, जिसपे हम क्या करने वाले, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन शॉट देखने वाले, ठीक है। मतलब इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जान लो, क्योंकि आज की इस वीडियो पे हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। देखो एक चीज जान लो, जिन छात्रों ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए खास करके ये वीडियो है, क्योंकि आज का वीडियो जो है इसी बेस पे बनाया जा रहा है कि मान लो जिन छात्रों की तैयारी पूरे साल नहीं हो पाई, वो अब अगर मस्त तरीके से तैयारी करते हैं तो उनके अभी भी फिजिक्स में मस्त नंबर आ जाए, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का है। तो आज के इस चैप्टर पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आज के इस चैप्टर पे हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि अब आपको वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं, वो तैयारी करनी है जो पेपर में आ सके, क्योंकि अब समय जो है बहुत कम है, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें वही पढ़ना होगा जो हमारे पेपर में है। तो इसलिए हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो पे देखने वाले स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर के। और अगर बात करें इससे पहले हमने 12th केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री है उसके चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 ज्यावणु तक पूरा कंप्लीट करा दिया, ठीक है। जिसने नहीं देखा, न्यूमेरिकल्स का भी वन शॉट है उसमें, और जितने चैप्टर हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी वन शॉट है। तो डिस्क्रिप्शन पे 12th केमिस्ट्री वन शॉट वाली प्लेलिस्ट पे आप लोग जाके देखना, चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक हमने मस्त तरीके से पूरा करा दिया है। तो आज की इस वीडियो पे देखते हैं हम लोग स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और एक चीज जान लो यार, आपको पूरा वीडियो देखना है, एक एक प्रश्न को तैयार करना, क्योंकि यहाँ पे जितने प्रश्न होने वाले इनसे ही आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करना, हल्के में एक भी क्वेश्चन को ना लेना, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो पे पूरा कराएंगे, ठीक है। तो शुरू करें इस चैप्टर को, आप लोग तैयार होना, पूरा वीडियो देखना और एक एक क्वेश्चन को तैयार जरूर करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन शॉट पे। तो आप भैया मस्त तरीके से हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, आपका जो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला चैप्टर, ठीक है। और एक चीज जान लेना आप लोग, यहाँ पे जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इस चैप्टर को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कि मतलब मान लो ज्यादातर छात्र ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। कुछ छात्र तो ऐसे हैं जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी होगी, थोड़ी बहुत आपकी कमजोर है अभी, ठीक है। तो लेकिन उनको भी टेंशन नहीं लेना, आपका भी रिवीजन ही होगा, तो एक एक टॉपिक को अच्छे से आप लोग भी तैयार करना है, ठीक है। और जिनको कुछ नहीं आता उनको तो अच्छे से तैयारी करना, जितने प्रश्न एक भी प्रश्न न छोड़ना, क्योंकि अगर आप आलस करोगे तो आपके नंबर फिर वैसे ही आएंगे, ठीक है। तो अब आलस नहीं करना, अब आपको मेहनत मस्त तरीके से करना है, आपके पूरे नंबर आएंगे, ये जान लो, ठीक है। तो शुरू करें एक एक टॉपिक। तो पहला देखो, पहला टॉपिक इस चैप्टर का वैद्युत विभव तथा विभवांतर की परिभाषा तथा उसका मात्रक व विमा लिखिए, ठीक है। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, पहले वैद्युत विभव पढ़ना होगा, फिर धारिता पढ़ना होगा, और यहाँ पे वैद्युत विभव के बारे में और भी जो डेरिवेशन आते हैं उनको पढ़ना होगा, फिर धारिता के डेरिवेशन उनको देखना होगा, ठीक है। तो यही चीजें हमें इस चैप्टर पे पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, वैद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा पूछी जाती है 2 नंबर पे, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। तो देखो परिभाषा सबसे पहले बात करते हैं, वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव, ठीक है। परिभाषा कही गई कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, और इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को विद्युत विभव बोलते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, मान लो अनंत से, यहाँ पे मान लो अनंत है, अनंत से मतलब बहुत दूर से अनंत समझ सकते हो। अनंत से अगर यहाँ से कोई आवेश लाया जाता है, कहाँ तक लाया जाता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक। मान लो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक कोई आवेश लाया जाता है, क्यों, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक
वही आवेश लाया जाता है Q। तो इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य W करना पड़ता है वही वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से इसका जो सूत्र होता है V इक्वल टू होता है W अपॉन में Q। सूत्र होता है W अपॉन में Q। ठीक है, V इक्वल टू क्या सूत्र होता है W अपॉन में Q। ठीक है, ठीक है, V इक्वल टू क्या सूत्र होता है W अपॉन में Q। ये आपका सूत्र होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। और बात करें यहाँ से जो परिभाषा बनती कैसे बनती, कहा गया एकांक आवेश। तो यहाँ से जब Q का मान अगर हम 1 रखते हैं, अगर हम Q का मान 1 रखते हैं, Q आवेश है, अगर Q का मान 1 कूलाम रख दो तो यहाँ से V इक्वल टू क्या आ जाएगा W अपॉन में 1। W अपॉन 1 मतलब कि V बराबर क्या आया, सीधा सीधा W। ठीक है, मतलब V इक्वल टू क्या आया, सीधा सीधा आपका W। V इक्वल टू W आया। तो परिभाषा यही से बनती है कि जब आवेश Q का मान 1 कूलाम होता है, मतलब जब आवेश एकांक होता है, एकांक का मतलब 1, जब आवेश एकांक होता है तो किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य W करना पड़ता है वही वैद्युत विभव V के बराबर होता है। क्योंकि V बराबर W कब आता है, जब Q का मान 1 कूलाम होता है। मतलब एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक किसी बिंदु में ले जाने में किया गया जो कार्य W होता है वही वैद्युत विभव के बराबर होता है। ठीक है, तो बस सिंपल आपको यहां से यही परिभाषा लिख देनी है कि आपका एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में जो अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य W करना पड़ता है वही वैद्युत विभव होता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है V इक्वल टू W अपॉन में Q। ठीक है, देखो परिभाषा देख ली ना, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव, और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ से लिख सकते हो जहाँ W कार्य और Q आवेश है, जहाँ W क्या चीज़ है, कार्य है, और Q क्या चीज़ है, आवेश है। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो, W कार्य Q आवेश है। अब इसके बाद बात करने में इसके मात्रक की कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत विभव के मात्रक की बात करें, W आपका कार्य है तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और बटे में क्या है Q आवेश, तो आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसलिए इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। ठीक है, W का मात्रक जूल, क्योंकि V बराबर W अपॉन Q, W का मात्रक जूल बटे में आवेश Q का मात्रक कूलाम, इसलिए जूल प्रति कूलाम। या इसका दूसरा मात्रक एक होता है वोल्ट, इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, एक वोल्ट, इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, तो आपको वैद्युत विभव का मात्रक याद रखना है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल हल किया जाता है तो मात्रक भी लिखना होता है आंसर के साथ साथ। तो आपको सिंपल याद रखना है जूल प्रति कूलाम वैद्युत विभव का मात्रक होता है, और इसका मात्रक एक वोल्ट भी होता है। ठीक है, वोल्ट भी होता है, जूल प्रति कूलाम भी होता है। आप बात कर ले अगर इसके विमा की, विमा भी वैद्युत विभव की याद रख लेना। इसकी विमा जो होती है वो होती है Ml2T-3A-1। ठीक है, ये इसकी विमा होती है वैद्युत विभव की। आपसे विमा कभी भी पूछ ली जाए तो आप बता सकते हो वैद्युत विभव की विमा Ml2T-3A-1। ये निकाली कैसे जाती है, इसी सूत्र से। ठीक है, इसी सूत्र से विमा निकाली जाती है। तो इस विमा को यही सूत्र से, इसी मात्रक से, मतलब इसी मात्रक से निकाला जाता है जूल प्रति कूलाम से। तो विमा निकल के आती है Ml2T-3A-1। ठीक है, तो ये बात है वैद्युत विभव की। क्या होता है वैद्युत विभव, परिभाषा, सूत्र, मात्रक, विमा। ठीक है, इतना चीज आपको तैयार रखना है, क्योंकि यही आपसे 2 नंबर या 1 नंबर पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं विभवांतर क्या होता है। ठीक है, विभवांतर नाम से पता चलता है, विभवांतर मतलब विभव का अंतर। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विद्युत विभवांतर मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, विभवों का अंतर होता है। मतलब इसमें 2 विभव होते हैं, उनका अगर अंतर निकाले, डिफरेंस निकाले तो उसे वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। परिभाषा पढ़ सकते हो कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, और इसे भी V से ही प्रदर्शित करते हैं, इसे भी V से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। मतलब अगर आप क्या करते हो, अनंत से किसी आवेश को कहाँ लाते हो, मान लो एक बिंदु से, यहाँ पे मान लो एक बिंदु A है, इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु B तक मान लो अगर आप ले जाते हो आवेश को, किसी आवेश, देखो कहा गया ना एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, ये दोनों बिंदु कहाँ स्थित होंगे, विद्युत क्षेत्र में। तो अनंत से आपको एकांक आवेश लाना है, उसे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, उसमें जो कार्य W करना पड़ता है वही वैद्युत विभवांतर होता है। ठीक है, और याद रखना वैद्युत विभवांतर को भी आपका V से प्रदर्शित करते हैं, या आप इसे डेल्टा V भी लिख सकते हो। ठीक है, डेल्टा V की बात करें तो वो यहाँ से कितना हो जाएगा, यही VA माइनस VB, कितना हो जाएगा, VA
माइनस वी बी, मतलब ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो सबसे पहले विभव की बात करें, विभव निकालना पड़ेगा, ए के लिए विभव अलग, बी के लिए विभव अलग, तो जो डेल्टा वी आएगा वो वी ए माइनस वी बी आएगा। कैसे, देखो ए के लिए अगर बात करें तो उसमें अनंत से यहाँ तक ले जाने में जो आवेश ने कार्य किया वो आपका विभव वी निकलेगा, फिर इसमें बी के लिए अलग आपका विभव निकलेगा, तो वही वी ए माइनस वी बी होगा। तो डेल्टा वी बराबर सूत्र होता है वी ए माइनस का वी बी, ठीक है, जहां डेल्टा वी वैद्युत विभवांतर, वी ए का विभव, वी बी का विभव, ठीक है। इसका मात्रक भी सेम होगा जूल प्रति कूलाम, क्योंकि इसका सूत्र भी यही होता है डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ठीक है। ये भी एक सूत्र होता है डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। ये इसका जब सूत्र वही है तो मात्रक भी वही होगा, विमा भी सेम होगी, ठीक है। तो बस इसमें यह याद रखना, वैद्युत विभवांतर दो विभवों का अंतर होता है, इसमें अनंत से किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। और उस मतलब अनंत से जो आवेश आता है उसे वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका मान लो पहला बिंदु ए है दूसरा बी है तो डेल्टा वी जो होता है वी ए माइनस वी बी के बराबर होता है। वी ए है ए का विभव, वी बी का विभव, डेल्टा वी वैद्युत विभवांतर, इसका फॉर्मूला भी डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी परिभाषा है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की, ठीक है। तो सिंपल सा ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आपको इसको तो अच्छे से तैयार ही कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते हो मस्त तरीके से हो गया, यही पूछा जाएगा मात्रक, विमा, सूत्र, परिभाषाएं, तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ये अभी पहला टॉपिक, अभी तो इस चैप्टर के डेरिवेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, उन सबको भी आपको देखना है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं ये वीडियो पूरा आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो आपको देखना है। तो अब आप लोग क्या करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब हम आगे का शुरू करते हैं, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखो भैया, बात करें अगला टॉपिक, और एक चीज जान लेना, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 3 नंबर का पेपर में हर साल पूछा था, ठीक है। 3 नंबर पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है और 5 नंबर पे भी आ सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, देखना आप लोग यहाँ से। क्वेश्चन है विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए तथा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध भी बताइए, ठीक है। विभव प्रवणता क्या होता है उसकी परिभाषा लिखिए और विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध भी बताइए, उसमें क्या संबंध होता है उसका सूत्र भी बताइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पेपर में 3 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको तैयार कर लो। तो देखो बात करें सबसे पहले क्या होती है हमारी विभव प्रवणता, ठीक है। परिभाषा सबसे पहले देखो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। क्या कहा गया परिभाषा ये कही गई कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र हो उसी दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन, अगर दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में भी परिवर्तन हो तो विभव में परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। कहा गया विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश विभव में परिवर्तन के मतलब दूरी में परिवर्तन के साथ साथ अगर विभव में भी परिवर्तन हो तो उसकी दर को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है वो देख लो, विभव प्रवणता बराबर सूत्र क्या होता है, ठीक है। विभव प्रवणता बराबर सूत्र होता है आपका, विभव प्रवणता बराबर जो सूत्र होता है वो क्या चीज होता है आपका, वो सूत्र होता है विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन अपॉन में दूरी में परिवर्तन, ठीक है। ये सूत्र होता है इसका, दूरी में परिवर्तन, ठीक है। विभव प्रवणता का आपसे कोई सूत्र पूछे तो आप क्या बताओगे, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम क्या करें, विभव में परिवर्तन को डेल्टा वी मान लें तो यहाँ से विभव प्रवणता का सूत्र आप ऐसे भी लिख सकते हो, विभव प्रवणता बराबर, अगर हम विभव में परिवर्तन को क्या मान लें, डेल्टा वी, और दूरी में परिवर्तन को अगर हम डेल्टा एक्स मान ले तो विभव प्रवणता जो आ जाती है वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स आ जाती है, ठीक है। यहाँ से अगर विभव में परिवर्तन डेल्टा वी मान ले, क्योंकि विभव में परिवर्तन है मतलब विभव में अंतर है तो उसे विभवांतर ही तो कहेंगे, डेल्टा वी हो जाएगा। और दूरी में परिवर्तन अगर डेल्टा एक्स हो तो विभव प्रवणता का सूत्र विभव प्रवणता बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप परिभाषा लिख सकते हो, इसका सूत्र लिख सकते हो। मात्रक पूछ लिया जाए मान लो विभव प्रवणता का तो सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हो, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। तो विभव में परिवर्तन का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, मतलब विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलाम होता है, यही मात्रक तो बताया था, वोल्ट
या जूल प्रति कूलाम। तो विभव का मात्रक वोल्ट और बटे में दूरी है, दूरी में परिवर्तन, दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, मात्रक यहाँ से निकाल सकते हो, मतलब विभव का मात्रक ऊपर विभव में परिवर्तन तो इसका मात्रक वोल्ट बटा दूरी में परिवर्तन मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद बात करें विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसके लिए आपको इसका चित्र समझना होगा, जो इसका चित्र बनता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मान लो यहाँ पे आपके पास मान लो सबसे पहले कि कोई बिंदु क्या है हमारे पास O। ठीक है, कोई बिंदु O है, इस पे मान लेते हैं कि इस बिंदु O पे हमारे पास प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है, एक बिंदु O है जिस पे प्लस Q आवेश स्थित है। यहाँ से मान लेते हैं इस बिंदु O से X, इस बिंदु O से X तथा डेल्टा X, ठीक है, X तथा डेल्टा X दूरी पे, यहाँ पे आपका X तथा X प्लस डेल्टा X दूरी, ठीक है, X तथा X प्लस डेल्टा X दूरी पे हमारे पास दो बिंदु हैं। एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं ये। ठीक है, ध्यान से समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो हमारे पास इस बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु है और x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को नाम दे सकते हो। मान लो इस बिंदु को नाम दे दें हम, कौन सा, इस बिंदु को B नाम दे दें, इस बिंदु को A नाम दे दें। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास दो बिंदु है A और B। ठीक है, O से B की जो दूरी है वो x है, O से A की जो दूरी है वो है x प्लस डेल्टा x। अगर ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक x प्लस डेल्टा x है और ये दूरी x है, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, इससे हम इसको घटा देंगे तो आएगी कितनी, डेल्टा x। ये दूरी कितनी हो जाएगी, डेल्टा x दूरी हो जाएगी, मतलब B से A तक की दूरी कितनी हो जाएगी, डेल्टा x। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मान लो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस बिंदु A पे अनंत से, मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अनंत का चिन्ह देखो ऐसे बनता है, इसको हम ऐसे बना रहे हैं, समझ लेना ये अनंत है। ठीक है, मान लो अब हम क्या करें, अनंत से यहाँ पे कोई आवेश लाए। अब मान लो हम क्या करें, यहाँ से अनंत से कोई आवेश लाए, मान लो वो हम लाते हैं Q0। ठीक है, मान लो हम अनंत से कोई आवेश Q0 इस बिंदु A तक लाते हैं। ठीक है, इस बिंदु A तक लाते हैं तो यहाँ पे हमें विभव मिलेगा, क्या विभव मिलेगा, VA मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, VA मिलेगा। और फिर अगर हम यहाँ से यहाँ तक आवेश लाते हैं Q0 को, तब भी हमें कोई विभव मिलेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका विभव मिलेगा वो कितना मिलेगा, इस Q0 को थोड़ा नीचे लिखो तो ठीक है, देखो ये आप लोग समझ लेना है, Q0 आवेश यहाँ पे स्थित है, ये A बिंदु था, Q0 आवेश देखो इस टाइप से लिख देते, यहाँ पे आपका Q0 आवेश स्थित है। ठीक है, अब इन पे जो विभव हो जाएगा, मान लेते इसमें कौन सा, इसमें आपका कितना हो जाएगा, लेते कि हमारे पास विभव कितना है, V माइनस डेल्टा V, और यहाँ पे हम विभव मान लेते कितना हमारे पास V। ठीक है, मान लो यहाँ से जब अनंत से यहाँ पे Q0 आवेश को लाया गया तो इसमें विभव मान लिया V माइनस डेल्टा V, और जब इस आवेश को अनंत से Q0 आवेश को इस बिंदु B तक लाया गया तब विभव हमने मान लिया V। ठीक है, क्योंकि विभव निकालने के लिए यही तो करते हैं कि अनंत से किसी आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाते हैं। तो वैसे ही अगर अनंत से कोई आवेश Q0 इस बिंदु A तक लाया गया तो इसमें कुछ विभव होगा, उसे मान लिया गया V माइनस डेल्टा V, और अगर अनंत से किसी आवेश को बिंदु B तक लाया गया तो उसमें विभव कितना हो जाएगा, V। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। चित्र अगर समझ में आ गया तो डेरिवेशन कर लोगे, सिंपल सा है। बिंदु O था जिसपे प्लस Q आवेश, O से x दूरी पे एक बिंदु B है और x प्लस डेल्टा x दूरी पे एक बिंदु A है। अब हमने माना कि इस बिंदु B और A पे हमने क्या मान लिया कि अनंत से कोई आवेश Q0 लाया जाता है। मान लो Q0 आवेश को अगर A तक लाया गया तो V माइनस डेल्टा V का मतलब V माइनस डेल्टा V विभव हुआ। अगर Q0 आवेश को B तक लाया गया तो विभव कितना हुआ, V हुआ। ठीक है, यहाँ से आप विभवांतर भी निकाल सकते हो। ठीक है, विभवांतर भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर। इसमें से अगर इसका वाला विभव घटा देंगे तो हमें विभवांतर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग विभवांतर भी निकाल सकते हैं। तो आप बात करें, देखो इस पॉइंट को आप अगर आपके बुक में ऐसा भी किसी बुक पे हो सकता है, कहीं पे इसको A माना होगा, कहीं इसको B माना होगा, तो इसमें कंफ्यूजन होना, चाहे आप इस पॉइंट को B मान लो या A मान लो, या इस पॉइंट को A और इसको B मान लो। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो आप इस पॉइंट को बदल भी सकते हो या ऐसे ही लिखा रहना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ से इस प्लस Q आवेश पे लगने वाला बल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बल लगेगा तो हम उसको निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल। सबसे पहले हम बल निकाल लेते हैं यहाँ से, कारण लगने वाला
बल, ठीक है, क्योंकि हमें सूत्र का व्यंजक करना है तो सबसे पहले हम इस प्लस क्यू आवेश पे जो बल लगने वाला है उस बल को निकाल लेते हैं। देखो सूत्र आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे पहले हमने आपको पढ़ाई थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E=F/Q। ये वाला सूत्र सबने पढ़ा है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसके पहले वाला चैप्टर जब पढ़ाया था वन शॉट पे उस पर आपको बताया था। तो E=F/Q होता है। अगर यहाँ से F का फॉर्मूला निकाले तो F बराबर क्या हो जाता है, F बराबर हो जाता है इस Q का इधर गुणा Q/E, यही तो फॉर्मूला था। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, F बराबर Q/E, ये फॉर्मूला हो जाएगा। बल F है, Q आपका ये वाला आवेश है प्लस Q वाला, और E आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो F बराबर Q/E, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये क्या निकला, इस प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल या प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, देखो वैद्युत विभवांतर कब होता है, जब हम अनंत से किसी आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत विभवांतर होता है। तो मान लेते हैं कि अगर हम इस मतलब जो विभव जो हमारा वैद्युत विभवांतर है उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस Q0 परीक्षण आवेश को इस बिंदु A से B तक लाया जाता है। मान लेते हैं प्लस Q0 आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, प्लस Q आवेश मतलब प्लस Q0 आवेश को A से B तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य निकाल लेते हैं। B तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य कितना होता है, W होता है। तो यहाँ से हम निकालते हैं डेल्टा W क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे दूरी छोटी सी है डेल्टा x, इसलिए कार्य भी डेल्टा W आएगा। डेल्टा W बराबर कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे बीच की दूरी, ठीक है, बल गुणे दूरी, ठीक है, यही होता है बल गुणे बीच की दूरी, ठीक है, F/x। तो यहाँ से बल कितना है हमारे पास F, तो F हो जाएगा गुणे दूरी कितनी होगी, यहाँ से डेल्टा x दूरी होगी। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना कि हम आपका देखो क्षेत्र की दिशा इस टाइप से थी, क्योंकि क्षेत्र की दिशा इस टाइप से आप जो है इस मतलब इस Q0 परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो, मतलब क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इसलिए दूरी आपको यहाँ पे माइनस में रखनी होगी, माइनस का डेल्टा x, ठीक है। दूरी हम माइनस में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र इस दिशा में और आपका बल भी इसी दिशा में लग रहा है, लेकिन आपका जो वो होगा आवेश आप विपरीत दिशा में ला रहे हो, इसलिए आपको माइनस में रखना है। तो F डेल्टा x, तो ये डेल्टा W का मान होगा F डेल्टा x, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ से अगर हम F की वैल्यू रख दें Q/E, तो अगर हम डेल्टा W बराबर वैल्यू रख दें F की Q/E, ठीक है, F की जगह Q/E रखा क्योंकि समीकरण 1 हमने मान रखा है, इंटू माइनस का डेल्टा x, इतना हमने रख दिया, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं और हम निकाल लेते हैं विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का सूत्र। तो यहाँ से डेल्टा W बराबर Q/E इंटू माइनस डेल्टा x आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लो अगर हम यहाँ से जो Q आवेश है इधर गुणे में, अगर इसे नीचे ले ले तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डेल्टा W, ये जो Q आवेश इधर गुणे में नीचे ले लो तो भाग में आ जाएगा। तो डेल्टा W/Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा E इंटू माइनस डेल्टा x, ठीक है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, E इंटू माइनस डेल्टा x। देख सकते हो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Q इधर गुणे में था, नीचे भाग में आया, तो डेल्टा W/Q बराबर E इंटू माइनस डेल्टा x, ठीक है। अब यहाँ से अगर डेल्टा W/Q को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा V लिख सकते हो, क्योंकि जो वैद्युत विभवांतर का सूत्र था वो क्या था, वैद्युत विभवांतर बराबर था डेल्टा V बराबर डेल्टा W/Q, ठीक है, यही तो सूत्र था। तो वही सूत्र यहाँ पे रखना है। डेल्टा W/Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V बराबर E इंटू माइनस डेल्टा x, ठीक है, इंटू माइनस डेल्टा x। अगर यहाँ से E का मान निकाला जाए तो E का मान निकालने के लिए इस डेल्टा x को नीचे भेज देते हैं, तो डेल्टा V बटा डेल्टा x हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का E हो जाएगा। देख लो ध्यान से, डेल्टा x इधर गुणे में नीचे आ गया भाग में, तो डेल्टा V/डेल्टा x इक्वल टू माइनस का E। अब अगर इस माइनस चिन्ह को इधर कर दे तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं, आगे दिखेगा नहीं, E इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का डेल्टा V/डेल्टा x, यही तो सूत्र निकल के आएगा, E इक्वल टू माइनस का डेल्टा V बटा डेल्टा x, ठीक है। तो यही आपका संबंध का सूत्र आया। आपसे कहा गया था विभव प्रवणता, ये जो विभव प्रवणता थी क्या थी, डेल्टा V/डेल्टा x ही तो थी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ही तो है। तो E बराबर क्या है, माइनस डेल्टा V/डेल्टा x, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डेल्टा V/डेल्टा x क्या चीज़ है, आपकी विभव प्रवणता। तो आप यहाँ से एक चीज़ कह सकते हो कि जो विभव प्रवणता होती है
मतलब जो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो माइनस का विभव प्रवणता के बराबर होती है, ठीक है, क्योंकि माइनस और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स क्या विभव प्रवणता देख सकते हो। तो आप यहाँ से एक बात कह सकते हो कि अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। क्या लिखोगे, यहाँ से नीचे लिख लेना कि अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ऋणात्मक का मतलब जो माइनस चिन्ह लगा इसीलिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि देखो यहाँ पे दिखेगा ना, यहाँ पे लिखे देते, नीचे लिख लेना, ठीक है, लिख लेना अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। इसी टाइप से आपको लिखना होगा, तब आपके 3 नंबर पेपर में एकदम फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, ठीक है, नीचे लिख देना ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, ठीक है। इस टाइप से आपको लिख देना है, ठीक है। मतलब अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, इसीलिए E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स है, क्योंकि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स विभव प्रवणता है, E विद्युत क्षेत्र है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस का विभव प्रवणता के बराबर होती है, अर्थात ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, ठीक है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो, सबसे पहले विभव प्रवणता की परिभाषा, फिर विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का सूत्र देख सकते हो। इस टाइप से सूत्र पूरा निकल के आ जाता है आपके पास, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे इसके नीचे लिख लेना, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पेपर में हर साल पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। आपसे कहा ना यहाँ पे जितने क्वेश्चन होने वाले सभी महत्वपूर्ण होने वाले, ऐसे क्वेश्चन है जो कि पेपर में आएंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, टेंशन ना लो, एक एक क्वेश्चन आपका आगे पीछे हो सकता है लेकिन सबको करा देंगे, ठीक है। तो अब इसको नोट करो, अब बात करते हैं अगला टॉपिक। तो आप देखो भैया, बात करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो होने वाला है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो देख सकते हो टॉपिक हमारे पास, देखो ये परिभाषाएं हैं आपकी, ठीक है। ये परिभाषाएं एक एक नंबर पे फिजिक्स के पेपर में मस्त तरीके से पूछी जाती हैं, आपको अच्छे से लिख के आना है, ठीक है। परिभाषाएं समझ लो कौन कौन सी है। पहली है संधारित्र की परिभाषा लिखिए, फिर है संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, ठीक है। दोनों महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस चैप्टर की, ठीक है। वैद्युत विभव तो आपने समझा, वैद्युत विभव की परिभाषा, विभव प्रवणता की परिभाषा। आप बात करते हैं संधारित्र की परिभाषा और उसकी धारिता की परिभाषा, ठीक है। तो पढ़ो, इसमें कहा गया संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, ठीक है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है या एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो उसे हम लोग संधारित्र कहते हैं, ठीक है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें हम किसी चालक के आकार को बदले बिना या किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, उसे, उस समायोजन को या उस युक्ति को हम लोग संधारित्र बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है संधारित्र में, देखो समझ लो, इसमें आपके पास 2 प्लेटें होती है, इस टाइप से आपके पास 2 प्लेटें होती हैं, जिसमें से एक प्लेट पे आपका क्या होता है, प्लस आवेश होता है, ठीक है। एक प्लेट पे क्या होता है, प्लस आवेश होता है, और दूसरी प्लेट पे यहाँ पे माइनस का आवेश होता है, इस टाइप से, ठीक है। एक प्लेट पे प्लस आवेश, दूसरी प्लेट पे माइनस आवेश होता है। इस वाली माइनस प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के द्वारा भू संपर्कित कर देते हैं, इस टाइप से। किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। और इस वाली प्लेट को हम लोग वैद्युत के स्रोत से जोड़ देते हैं, ठीक है। किससे जोड़ देते हैं, वैद्युत के स्रोत से जोड़ देते हैं, इस टाइप से, ठीक है। ये होता है संधारित्र, ठीक है। और इसमें बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है, स्मॉल डी होती है, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। संधारित्र में क्या होता है, 2 प्लेटें होती है, एक प्लेट पे प्लस आवेश होता है, दूसरी प्लेट पे माइनस आवेश होता है। माइनस वाली प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है और इस वाली प्लेट को वैद्युत के स्रोत से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे आपका डी इसके बीच की दूरी होती है। तो ये बात होती है संधारित्र की। तो परिभाषा कभी भी आ जाए, संधारित्र की परिभाषा लिखो। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके द्वारा चालक के आकार को बदले बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, तो उस युक्ति को या उस समायोजन को हम लोग संधारित्र बोलते हैं, ठीक है। तो यह है संधारित्र की परिभाषा। फिर इसके बाद है संधारित्र की धारिता की परिभाषा। धारिता क्या होती है, धारिता की परिभाषा, इसका सूत्र, इसका मात्रक, ये सब चीज पूछा जाता है, ठीक है। तो परिभाषा समझ लो, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों
प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कहा गया किसी संधारित्र की धारिता, किसी भी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, उसकी एक प्लेट, किसी भी प्लेट को दिए गए आवेश, चाहे प्लस क्यू आवेश हो या माइनस क्यू, किसी भी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच, इन दोनों, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच जो उत्पन्न विभवांतर V है, ठीक है, उत्पन्न विभवांतर है, उत्पन्न विभवांतर उनके अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, मतलब कि किसी चालक की धारिता संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, पहले कहा गया उसमें मतलब दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट का आवेश तथा उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। मतलब जो सूत्र होता है इसका C = Q/V, क्योंकि इसे C से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए C सूत्र होता है Q/V, जहां Q आवेश, V विभवांतर है। ठीक है, इसके मात्रक की बात करें तो आप यहां से मात्रक भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके मात्रक की बात करें तो आप यहां से मात्रक भी निकाल सकते हो। Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम, Q आवेश, इससे कूलाम, और बटा में दूसरा V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट या कूलाम बटा वोल्ट लिख सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, इस टाइप से। और इसका एक मात्रक और होता है जिसे बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं? फैरेड। इसका एक मात्रक क्या होता है? फैरेड होता है। ठीक है, क्या होता है? फैरेड। पहला मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, दूसरा मात्रक होता है फैरेड। क्या मात्रक होता है? आप लोग याद रखना, धारिता का मात्रक एक फैरेड होता है और एक होता है कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, इस टाइप से धारिता के दो मात्रक होते हैं। परिभाषा है कि किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश जैसे Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात के बराबर होती है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C = Q/V, जहां मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड होता है। ठीक है, तो ये है परिभाषा, संधारित्र की परिभाषा, संधारित्र की धारिता की परिभाषा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक बेसिक क्लियर करते चल रहे हैं जिससे आपकी परिभाषाएं आती हैं तो आप पेपर में अच्छे से कर लो। ठीक है, तो ये परिभाषा कंप्लीट है। अब इसका एक डेरिवेशन आता है, समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, अब बात करते हैं उस डेरिवेशन को। तो आप भैया बात करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, डेरिवेशन है आपका, ये डेरिवेशन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, देख सकते हो डेरिवेशन क्या आता है आपके पेपर में। डेरिवेशन आता है कि समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कीजिए। क्या होता है समानता प्लेट संधारित्र और उसकी धारिता कैसे निकाली जाती है? ठीक है, तो इसका व्यंजक आपको करना होता है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे चित्र बनाना होगा। ये चित्र कैसे बना उसको समझो। यहाँ पे आपसे हमने बताया था संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती है। देखो इस टाइप से आपके पास सबसे पहले दो चालक प्लेटें होती हैं। इसमें इस वाली प्लेट में मान लो प्लस क्यू आवेश है, इस वाली प्लेट में माइनस क्यू, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, यहाँ पे माइनस क्यू। इसी टाइप से चित्र बनाए, देख लो। ठीक है, अब इस प्लस वाली प्लेट को आपको विद्युत के स्रोत से जोड़ देना है और माइनस वाली प्लेट को आपको पृथ्वी से भू संपर्कित कर देना है। ठीक है, पृथ्वी से भू संपर्कित कर देना है। इसके बाद आपको मान लेना कि इसके बीच की जो दूरी, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, और ये भी मान लेना कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है? K परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है? K परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है। ये चीज आपको मान लेना। देख सकते हो चित्र सेम बना है। सबसे पहले दो प्लेट है, इस प्लेट को नाम A दे दो, इस प्लेट को नाम B दे दो। ठीक है, दो हमारे पास चालक प्लेटें A और B है। A प्लेट पे प्लस क्यू आवेश है, B प्लेट पे माइनस क्यू आवेश है, और हमने क्या मान लिया? इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। A प्लेट को आपको विद्युत स्रोत से जोड़ देना है, B प्लेट को आपको पृथ्वी से जोड़ देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको इसके बीच में K परावैद्युतांक का माध्यम भर देना है, फिर इसको इस टाइप से आपको कर देना है। ठीक है, इस टाइप से दोनों तरफ से। तो ये आपका चित्र कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको डेरिवेशन करना है। ये डेरिवेशन 5 नंबर या 3 नंबर पे आ सकता है, अच्छे से तैयार कर लो इसे। ठीक है, तो सिंपल चित्र इस टाइप से आप लोग बना लोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना क्या है कि देखो, जो चीज़ इस चित्र में बना है कि दो आपके पास क्या है? दो चालक प्लेटें हैं, एक पे प्लस क्यू आवेश, एक पे माइनस क्यू आवेश, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना है। हमने लिखा माना दो समांतर प्लेटें A तथा B हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी d है। हमने लिख दिया कि प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो a है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? d है। माना प्लेट a को प्लस क्यू आवेश तथा b प्लेट को प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब माना प्लेट a को प्लस क्यू आवेश दिया गया तथा b प्लेट में
प्रेरण के कारण, ठीक है, बी प्लेट में क्या होता है, प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। माना प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा है, मान लिया हमने कि दोनों प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसके बीच में समांतर प्लेट जो संधारित्र है इसकी धारिता निकालते हैं, ठीक है। तो धारिता कैसे निकाली जाएगी, धारिता निकालने के लिए आपको सूत्र पता है, धारिता का सूत्र क्या होता है, C = Q/V। ये अभी हमने सूत्र पढ़ाया है आपको, C = Q/V। तो धारिता निकालने के लिए सबसे पहले आपको Q निकालना होगा, फिर उसके बाद आपको V निकालना होगा, तब आप धारिता C निकाल पाओगे, ठीक है। तो C निकालने के लिए Q और V चाहिए, तो Q और V कैसे निकाला जाए इसके लिए, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है, कि प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, सबसे पहले लिखते हैं समांतर प्लेट, इसी टाइप से आपको करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, ठीक है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का क्या सूत्र आएगा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होगा वो होगा यहाँ से = K σ/ε0, ठीक है, ये सूत्र होगा आपका। कैसे सूत्र होगा समझना, हमने गॉस की प्रमेय, इसके पहले जब गॉस की प्रमेय पढ़ी थी उसमें आपको एक डेरिवेशन था कि किसी भी चालक प्लेट के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तो उसका सूत्र कितना निकल के आया था, = σ/ε0। ये वाला सूत्र सबने पढ़ा था ना, = σ/ε0 आया था। तो यहाँ पे प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक है, इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा, K σ/ε0, K σ/ε0, ये सूत्र होगा, यही विद्युत क्षेत्र आपका होगा, ठीक है, = K σ/ε0, जहां K आपका क्या है, परावैद्युतांक है, सिग्मा को आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं, ε0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहां से आपको सिग्मा का सूत्र लगा देना है, सिग्मा बराबर होता है Q/A, ठीक है, सिग्मा को बोलते क्या, याद रखना, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और सिग्मा का सूत्र होता है Q/A। इस टाइप से आपको कर देना है, ठीक है, इस टाइप से आपको कर देना, सिग्मा = Q/A, जहां सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, Q को बोलते हैं आवेश, A को बोलते हैं क्षेत्रफल। देख सकते हो क्योंकि कहा था प्लेट का क्षेत्रफल A है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्मा = Q/A, तो E = कितना आ जाएगा, यहां से K, सिग्मा की जगह Q/A और ε0 पहले से, तो E = क्या आ गया, KQ/A ε0। इसे मान लो समीकरण 1। ध्यान से देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बताया, आपने गॉस की प्रमेय का जब अनुप्रयोग पढ़ा था तो उसमें देखा था कि मान लो कोई चालक प्लेट है, उसके ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E = σ/ε0 आता है। यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक K है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, सूत्र E = K σ/ε0, तो सिग्मा = Q/A, तो सिग्मा = Q/A यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तब यहाँ से E = आया KQ/A ε0, ठीक है। अब लिखते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है। प्लेटों के बीच विभवांतर का सूत्र क्या होगा, तो प्लेटों के बीच विभवांतर निकालने के लिए देखो, विभवांतर का एक सूत्र होता है V बराबर विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र गुणे बीच की दूरी, इस टाइप से आपका सूत्र होता है। यहां से आप कर सकते हो V = E × D, ठीक है, क्योंकि दूरी यहाँ पे प्लेटों के बीच की D है और विद्युत क्षेत्र E है, तो V = E × D, ठीक है। यहां से आप अगर E की वैल्यू रखते हो, E की वैल्यू है KQ/A ε0 × D, इस टाइप से आप रख सकते हो। तो इस टाइप से आपके पास क्या निकल आता है, विभवांतर, ठीक है, इसे मान सकते हो समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो हमारे पास V निकल के ये आया। अब हमें निकालना क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो यहां से आपको धारिता का सूत्र लगा देना, लिखते हैं धारिता C बराबर सूत्र होता है Q/V। तो यहाँ से आपके पास V की वैल्यू ये है, ठीक है, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हो। तो C = Q/V, V की वैल्यू रख दो जितनी है, V की वैल्यू है KQ/A ε0 × D, ठीक है। V की वैल्यू क्या है, KQ/A ε0 × D, ये वैल्यू हमने रख दी। अब अगर बात करें तो ये A ε0 सबसे नीचे, तो इसे ऊपर भेज दो, तो C = Q/A KQ × D, और ये जो A ε0 सबसे नीचे था ये सबसे ऊपर चला जाएगा A ε0, ठीक है, इस टाइप से, हाँ इसी टाइप से तो जाएगा।
ठीक है, तो इसी टाइप से तो जाएगा। तो अब इसे आगे हल करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे भी क्यू है और यहाँ पे भी क्यू, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और के की बात करें तो देखो यहाँ पे आपका कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ हमने गड़बड़ किया। देखो आपको पता है जब हमने कूलाम का नियम निकाला था तो उसमें क्या था 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और के यहाँ पे हम लोग लिखते थे ना एप्सिलॉन नॉट के बगल में के लिखते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़ हुआ है, उसके लिए सॉरी। ये के जो परावैद्युतांक है आपको यहाँ नहीं लगाना, नीचे लगाना है, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी यार। ठीक है, यहाँ पे आपका के होगा, जहाँ जहाँ नीचे लगा है इसको के को आपको यहाँ पे लगाना है, के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपका सही आ जाएगा। इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए सॉरी। ठीक है, अब v की वैल्यू कितनी आई है, q अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, क्योंकि आपका जैसे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के करते थे ना, के परावैद्युतांक था, तो वैसे इसमें भी सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के साथ के लगेगा जो परावैद्युतांक है। आगे आपका सही है, देख सकते हो एप्सिलॉन नॉट ये सेम है, सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए, तो ये आपका के पहले से क्यू अपॉन ए है, एप्सिलॉन नॉट आगे पूरा सेम है। ठीक है, आप इसे हल कर लेते हैं। ये जो के ए एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर चला जाएगा, तो सी इक्वल टू क्यू इंटू ये के ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा q इंटू डी। ठीक है, नीचे क्या बचा q इंटू डी। आप q से q आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या c इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, यही आपका समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है, लिख सकते हो यही समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। ठीक है, यही ये वाला यही समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। ठीक है, मस्त तरीके से आप ये डेरिवेशन पेपर में आ जाए तो कर देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। ठीक है, मस्त तरीके से यार आप लोग इसको तैयार भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाला डेरिवेशन कंप्लीट होता है, समानता प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का व्यंजक। ठीक है, देख सकते हो पूरा ये डेरिवेशन है आपका, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, इसको तैयार कर लेना और इसी टाइप से आपको इसको करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं डेरिवेशन सबको समझ में आया। ठीक है, आपसे कह रहे ना जितने टॉपिक है सभी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयार करना है, तभी आपकी तैयारी मस्त हो पाएगी। इसीलिए आपसे कह रहे थे इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, जितने टॉपिक है सभी इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे ऐसे टॉपिक जो पेपर में पूछे जाते हैं। कमजोर छात्रों के लिए तो ये रामबाण वीडियो समझ सकते हो, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, सभी टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं अगला टॉपिक। तो अब बात करते हैं भैया अगला टॉपिक जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से समझते हैं। देख सकते हो क्वेश्चन कैसे पूछा आता है। क्वेश्चन ये जान लो, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज़्यादातर हर साल पूछा जाता है। ठीक है, पढ़ना क्वेश्चन। कहा गया किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक U बराबर 1/2 CV² अथवा 1/2 Q² अपॉन C। ठीक है, इसमें सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि U इक्वल टू 1/2 Q² अपॉन C। ठीक है, मतलब U बराबर 1/2 CV² अथवा U बराबर 1/2 Q² अपॉन C प्राप्त कीजिए, जहां C चालक की धारिता, Q चालक पर आवेश तथा V उसका विभव है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा के लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना है, चाहे तो U बराबर 1/2 CV² वाला अथवा U बराबर 1/2 Q² अपॉन C वाला, जहाँ Q आपका क्या है, चालक का आवेश, V चालक का विभव और C चालक की धारिता है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। तो देखो सिंपल से हेडिंग लगी आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उसमें वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब मान लो आपके पास कोई चालक है इस टाइप से। ठीक है, मान लो आपके पास इस टाइप से कोई चालक है, समझ सकते हो ये चालक है। अगर इस चालक को आपको आवेश देना है, इस चालक को आपको आवेशित करना है, तो इस चालक को आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य W करना पड़ता है, और ये जो कार्य W होता है, ठीक है, ये जो कार्य W होता है यही स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य निकाल लेंगे और वो स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। पढ़ सकते हो कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब जो कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो इस चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य अगर हम निकाल लेते हैं तो वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है कि माना चालक को कुल आवेश Q कूलाम देने पर उसका विभव V वोल्ट हो जाता है। अब मान लो अगर हम इस चालक को Q कूलाम का आवेश दें तो इसका विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है।
ठीक है। अब यहाँ से लिखा गया हम यह मान सकते हैं कि चालक को आवेश देते समय उसका औसत विभव 0 + v/2 बराबर v/2 है। ये कहाँ से आया? देखो, मान लो चालक को आवेशित कर रहे हो, चालक को आवेश दे रहे हो। अगर मान लो जब चालक को कोई भी आवेश नहीं दिया गया तब चालक का आवेश कितना है? q बराबर 0। ठीक है, जब चालक को आवेशित नहीं किया गया तब उसका आवेश q बराबर कितना? 0। अब जब q 0 होगा तो विभव v भी कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, विभव v भी कितना होगा? 0। मतलब जब चालक को आवेश नहीं दिया गया, q का मान 0 है, आवेश q का मान 0, तब विभव v भी 0 होगा। अब जब चालक को q आवेश दिया गया तब उसका विभव कितना हो गया? v/2 हो गया। ठीक है, v/2 हो गया। तब जो औसत विभव आया वो 0 + v/2 आया। ठीक है, औसत विभव 0 + v/2 मिला के v/2 आया। ठीक है, ये है चालक को आवेशित करने में विभव v/2। ठीक है, तो यही औसत विभव v/2 लिया जाएगा और इसी से सूत्र आएगा। ठीक है, मतलब पहले आवेश q 0 था क्योंकि जब आवेशित नहीं किया गया चालक को तब q का मान 0, तो विभव v 0। जब चालक को आवेशित किया गया तो आवेश q हो गया और विभव v/2 हो गया। ठीक है, तो औसत विभव आया निकल के 0 + v/2 बराबर v/2। तो सिंपल यही चीज आप लोग लिखना पहले कि माना चालक को कुल आवेश q कूलाम देने पर उसका विभव v वोल्ट हो जाता है। हम यह मान सकते हैं कि चालक को आवेश देते समय उसका औसत विभव 0 + v/2 या v/2 है। अब इसके बाद आपको लिखना है अतः चालक को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य। आवेशित करने में किया गया कुल कार्य W होगा, तो W बराबर सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आवेश गुणे औसत विभव, आवेश गुणे औसत विभव। ठीक है, यही सूत्र हो जाएगा। और आवेश जो चालक को आवेश दिया गया और जो चालक का औसत विभव है, यही सूत्र हो जाएगा, आवेश गुणे औसत विभव। तब W बराबर हो जाएगा आवेश, आवेश है यहाँ पे Q और औसत विभव कितना है? औसत विभव v/2, तो यहाँ से Q × v/2। ठीक है, Q × v/2 इसे आप लिख सकते हो। ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हो? W बड़ा वाला बनाना इस टाइप से। ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हो? अगर 2 को हम पहले लेते लो तो 1/2 q/v, इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर इस 2 को आप बाहर निकाल लो तो 1/2 और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? सॉरी, qv हो जाएगा यार, 1/2 qv। ठीक है, 1/2 qv हो जाएगा इस टाइप से। इस 2 को बाहर ले लो तो 1/2 q × v। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? कार्य। ये आपके पास क्या निकल गया है? कार्य। कैसे? सूत्र से, W बराबर आवेश × औसत विभव से आवेश q, औसत विभव v/2, तब W बराबर 1/2 qv। ठीक है, इतना आया। अब इसके बाद ये जो कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लिखते हैं यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, यही कार्य W स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तब यहाँ से हम आगे से क्या लिखते हैं? स्थितिज ऊर्जा U बराबर, स्थितिज ऊर्जा U बराबर, स्थितिज ऊर्जा U बराबर U, यही कार्य हो जाएगा। ठीक है, ये जो कार्य W था अब वो U बन जाएगा क्योंकि यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो U बराबर यहाँ से सूत्र आ जाएगा 1/2 qv। ठीक है, 1/2 qv, ये सूत्र आ जाएगा। अब आपको सूत्र कौन सा बनाना है? 1/2 cv², या आपको बनाना 1/2 q²/c। तो आपको धारिता का सूत्र तो पता है, C = क्या होता है? qv। ठीक है, ये वाला सूत्र पता है ना, Q = CV होता है। ठीक है, ये याद रखना। धारिता का सूत्र याद कर लो, Q बराबर CV होता है। मतलब ये जो इसमें Q और V में संबंध होता है, Q बराबर CV होता है। ठीक है, तो Q बराबर CV वाला अगर यहाँ से फॉर्मूला रखें तो यहाँ से अगर Q की जगह हम क्या रख दें? CV। यहाँ से लिख लेना इसको कोष्टक में, चूँकि Q बराबर CV, अगर हम Q की जगह CV रख दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा? U बराबर 1/2, Q का मान CV रख दो और इंटू V पहले से था तो यहाँ से U बराबर 1/2 cv² आप बना सकते हो इस टाइप से। ये फॉर्मूला आपका बन के आ गया, U बराबर 1/2 cv²। ठीक है, देख सकते हो कैसे बना हुआ है, सिंपल है। यहाँ पे 1/2 qv तो यहाँ से आया था कार्य, तो यही संचित ऊर्जा भी आ गई। अब इसके बाद Q का सूत्र होता है Q बराबर CV, ये याद रखना, ये शायद अभी हमने बताया नहीं। आवेश Q बराबर होता है C × V, जहाँ C धारिता, V विभव और Q आवेश है। ठीक है, तब यहाँ से जब Q की जगह CV रखा तो U = 1/2 C V × V v²। ठीक है, ये सूत्र आ गया। ये वाला सूत्र भी आप चाहो तो बना सकते हो। कैसे? सिंपल, यहाँ से अगर हम V का मान निकालें तो कितना आ जाएगा? Q/C। मतलब ये C इधर गुणे में, इधर नीचे आ जाएगा भाग में, तो यहाँ से अगर हम V की जगह Q/C रख दें तब भी हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, U बराबर 1/2 है, C है इंटू v² है ना, तो V का मान अगर Q/C तो v² का मान क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर देंगे, Q² / C², यही तो आ जाएगा।
अगर v का मान q बाई सी है तो v स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर बात करें c से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा u बराबर 1/2 q स्क्वायर अपॉन में c। यही फॉर्मूला आएगा और यही फॉर्मूला आपको सिद्ध करना था, देख सकते हो। ठीक है, तो यही फॉर्मूला u बराबर 1/2 cv स्क्वायर और u बराबर 1/2 q स्क्वायर अपॉन c, यही सिद्ध करना था। यहाँ से लिख देना प्रूव्ड। ठीक है, आपको यही सिद्ध करना था ना, कहा गया था सिद्ध कीजिए किसी आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक ये होता है, तो यही आपका प्रूव्ड हो चुका है। या आप लिख सकते हो यही आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। आप यहाँ पे प्रूव्ड न लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि यही आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का सूत्र है, नीचे लिख देना यही आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 नंबर या 4 नंबर पे आएगा, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो कैसे किया गया, ये आपके सूत्र कैसे है। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझ लेना, तैयार कर लेना। मतलब इस वीडियो पे जितने टॉपिक कराए जा रहे हैं ये सभी पेपर में पूछे जाने वाले, इनको किसी भी टॉपिक को हल्के में न लेना, एक एक टॉपिक आपको तैयार होगा तभी आप मस्त नंबर लेके आओगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। अब बात करते हैं, तो आप देखो भैया ये जो टॉपिक है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पिछले 3-4 वर्षों में पूछा गया है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ सकते हो। कहा गया संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, जहां प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ सकते हो, इसको अच्छे से तैयार करना। ठीक है, कहा गया संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले ऊर्जा घनत्व की परिभाषा लिखो, फिर बताओ कि प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समानता प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, जहां प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बात करें संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, फिर संचित ऊर्जा का सूत्र 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसे। सबसे पहले ऊर्जा घनत्व की परिभाषा पढ़ लो। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा होती है कि संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए, ठीक है, संधारित्र की प्लेटों द्वारा जो घेरा गया आयतन होता है उसमें निहित ऊर्जा को, ठीक है, कहा गया संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम के एकांक आयतन में जो निहित ऊर्जा होती है उसे माध्यम का ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों मतलब संधारित्र की प्लेटों के द्वारा जो घेरा गया आयतन होता है, जितने आयतन को संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा जाता है, तो संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए एकांक आयतन में निहित ऊर्जा को हम लोग संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, और इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। ये भी लिख लेना, इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज होता है। ठीक है, स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये होता है, मतलब संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरे गए माध्यम के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, और इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र देख सकते हो, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व बराबर आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा और बटे में संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन। आयतन और ऊर्जा की बात है, इसलिए संधारित्र का ऊर्जा घनत्व बराबर आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा बटे संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन, ये सूत्र होता है। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू से लिखा जाता है, इसलिए स्मॉल यू बराबर आवेशित संधारित्र की ऊर्जा जो होती है उसे यू से लिखते हैं, इसलिए कैपिटल यू होगा। यहाँ पे ये वाला स्मॉल यू है, ये वाला कैपिटल यू है, ये याद रखना। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा बनाना और उसे थोड़ा छोटा, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये आपका कैपिटल यू संधारित्र की ऊर्जा है, ये स्मॉल यू ऊर्जा घनत्व है, बटे में प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन वी, तो ये सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू अपॉन वी, जहां कैपिटल यू संधारित्र में ऊर्जा है, संधारित्र में संचित ऊर्जा है, और वी क्या है, संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन। ठीक है, अब हमें यह सूत्र सिद्ध करना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, किसके लिए, समानता प्लेट संधारित्र के लिए, तो वो अब हम सिद्ध करते हैं। तो समानता प्लेट संधारित्र के लिए सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आपको देखो ये वाला सूत्र पता है, समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखते हैं। चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समानता प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र सबको भी पढ़ाया है ना, वही वाला,
धारिता क्या होती है, सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सूत्र याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल का वन शॉट इसके बाद आएगा, क्योंकि जैसे चैप्टर 1 पे हमने किया था, चैप्टर 1 फिर उसके न्यूमेरिकल, वैसे चैप्टर 2 फिर उसके न्यूमेरिकल, ठीक है। इस टाइप से वीडियो आएंगे, तो इसलिए अभी इसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का वन शॉट अलग आएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट यही रहेगी, डिस्क्रिप्शन पे 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो पहला चैप्टर, ठीक है। और केमिस्ट्री की बात करें तो उसकी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप 12th केमिस्ट्री के सारे वीडियो देख सकते हो वन शॉट वाले, ठीक है। तो सिंपल सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, ये सबको पता है। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद आपको संचित ऊर्जा U की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से लिखते हैं आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा का सूत्र, आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा का सूत्र, ठीक है। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र क्या निकल के आया था, U बराबर 1/2 CV², यही वाला तो सूत्र आया था, U इक्वल टू 1/2 CV², ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम C की वैल्यू रख दें तो U बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, C की वैल्यू कितनी है, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू V², ठीक है। यही तो आ जाएगा, C का मान रख दिया गया के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू V²। इसे मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया गया। आप लिखते हैं प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन, प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन, घेरा गया आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, V बराबर, ठीक है। ये वाला V और इसमें V में दोनों में कंफ्यूजन न करना, दोनों को समझे रहना। ये वाला V आयतन वाला है और ये वाला V जो है ये विभव वाला है, ठीक है। तो ये V आयतन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे V बराबर, ठीक है, U और V में यही कंफ्यूजन, स्मॉल U ऊर्जा घनत्व तो कैपिटल U संचित ऊर्जा। ये वाला V आप लोग समझना आयतन और ये वाला V विभव है, जो C के साथ लगा वो विभव है, ठीक है। आयतन V बराबर क्या हो जाएगा, देखो संधारित्र जो होता है समानता प्लेट संधारित्र इस टाइप से बनी होती है, दो प्लेटें इस टाइप से होती है। तो पहले क्या हो जाएगा, आयतन निकालने के लिए संधारित्र की प्लेटों द्वारा घेरा गया है, आयतन निकालने के लिए इनके बीच की दूरी आपको लेनी होगी D और इनकी प्लेटों का क्षेत्रफल A, इन दोनों का गुणनफल करने पे आयतन आएगा। मतलब आयतन जो आएगा वो आएगा A इंटू डी। ए होगा यहाँ पे क्षेत्रफल संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल और स्मॉल डी क्या हो जाएगा, स्मॉल डी हो जाएगा प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो यहाँ से आयतन का जो सूत्र आएगा V इक्वल टू A इंटू डी आएगा, जहाँ A क्षेत्रफल और D आपका क्या चीज़ है, प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है। तो V का सूत्र आया A इंटू डी। अब ये जो V आया ये क्या आया है, आयतन। तो अब हम ऊर्जा घनत्व तो निकाल सकते हैं इस सूत्र से। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, ऊर्जा घनत्व, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं ऊर्जा घनत्व U बराबर स्मॉल U, ठीक है। स्मॉल और कैपिटल में याद रखना, ऊर्जा घनत्व स्मॉल U बराबर कैपिटल U बटा V। V क्या है यहाँ पे, आयतन, ठीक है। कैपिटल U की वैल्यू ये है, जो वैल्यू हो वो रख दो, 1/2, ठीक है। इसको सही से लिखते हैं, स्मॉल U बराबर 1/2, आगे है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और क्या है इंटू में V², इंटू में V², ये वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास किसकी, ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, कैपिटल U की, संचित ऊर्जा की, ठीक है। और बटे में V, ये वाला V है आयतन, क्या वैल्यू, A इंटू डी। तो रख दो यहाँ पे A इंटू डी, ठीक है। जो वैल्यू है इसको रख दो, सिंपल सा। देखो इस V, ये जो आयतन था उसकी वैल्यू A इंटू डी, कैपिटल U की वैल्यू ये आई थी वो रख दिया। अब इसे हल कर लो, आपका ये सूत्र निकल आएगा। तो स्मॉल U बराबर 1/2 ये रहा। अब नीचे ये जो स्मॉल D आपको दिख रहा है ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आपका D और D, ध्यान से देखो, ये D और D का गुणा D² हो जाएगा। तो ऊपर कितना है, के ए एप्सिलॉन नॉट, गुणा कर लो, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, इसको ऐसे लिख लो इस टाइप से। देखो समझो ध्यान से, 1/2 का ये जो है गुणा ही तो है, ठीक है। 1/2 का जो है यहाँ पे गुणा ही तो है इस टाइप से। तो वही चीज़ है, तो 1/2 का अगर गुणा कर दो तो सीधा सीधा 1 का गुणा ऊपर होगा, तो क्या बचेगा, के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ये विभव वाला V² बटे में 2 ये रहा, इंटू A ये रहा, इंटू D और D का गुणा D²। ध्यान से देखो, समझ में आना चाहिए सबको। देखो के ए एप्सिलॉन नॉट वो सेम है, ठीक है। 1 से गुणा हो गया के एप्सिलॉन नॉट इंटू V²। अब ये D और 2 नीचे है, तो 2 ये नीचे आ गया, इसके साथ 2 इसके साथ आ गया, D का D से गुणा D² और A ये आया, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करें तो A से A आपका सिंपल कैंसिल हो जाएगा। तो U बराबर आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट V² बटे में 2D²।
ध्यान से देखो के एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बटे में 2d स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए से कैंसिल हो गया। अब आपको एक सूत्र पता है ई का विद्युत क्षेत्र, ई का एक सूत्र हमने बताया है, ई का सूत्र होता है वी अपॉन में डी, ई का सूत्र होता है वी अपॉन डी, ठीक है, ये वाला सूत्र होता है ई इक्वल टू वी अपॉन डी। अगर ई का सूत्र वी अपॉन डी होता है तो आप यहाँ से ई स्क्वायर का मान निकाल सकते हो, ई स्क्वायर का मान अगर निकालोगे इसलिए ई स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अगर ई इक्वल टू वी अपॉन डी तो स्क्वायर कर दो तो ई स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो यहाँ से वी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं ई स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्मॉल यू बराबर, ये दो को नीचे ले लो बाहर, 1/2 हो गया, के एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, और वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर है, वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर को हम लिख देंगे ई स्क्वायर, तो ये सूत्र आ गया हमारे पास यू इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पे हमें 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, हमें के हटाना पड़ेगा, तो के हटाने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। देखो वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, के क्या है यहाँ पे परावैद्युतांक है ना, तो यहाँ से लिख देना। इसके बाद यहाँ देखो शायद नीचे दिखे ना, तो हम इधर साइड कर दे रहे हैं, ठीक है, इधर इसके आगे का इधर कर देना, शायद नीचे आपको ना दिख पाए तो देख लेना, इसके आगे का यहाँ पे लिखना है, ठीक है, मतलब इसके आगे का इसके जो यहाँ पे लिखने वाले इसके नीचे लिखना है, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ से लिखना यदि वायु या निर्वात हो, यदि वायु या निर्वात कहाँ हो, प्लेटों के बीच में, मतलब संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर वायु या निर्वात भरा हो, ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में यदि वायु या निर्वात भरा हो तो के का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच में माध्यम का परावैद्युतांक जो के है अगर वहाँ पे वायु या निर्वात होगा तो के का मान 1 होगा, ठीक है। तब यहाँ से सूत्र आ जाएगा u बराबर 1/2 के की जगह 1 रख देंगे तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये सूत्र आ जाएगा, और यही आपके ऊर्जा घनत्व का सूत्र सिद्ध करना था आपको, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, ई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो यही आपको लिख देना, यही ऊर्जा घनत्व का सूत्र सिद्ध करना था, इस टाइप से लिख देना, ठीक है। तो इस टाइप से डेरिवेशन था, इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले ऊर्जा घनत्व की परिभाषा, ऊर्जा घनत्व का सूत्र, फिर समानता प्लेट संधारित्र की धारिता निकाली, फिर आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र, फिर इसमें ये वाला सूत्र सी की जगह रख दिया, फिर प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन ए इंटू डी, ए क्षेत्रफल, एक इसका क्षेत्रफल है संधारित्र की प्लेटों का, और डी प्लेटों के बीच की दूरी। फिर इसके बाद ये इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखी, तब आपका ये वाला आ गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, पिछले 2-3 वर्षों में पूछा गया, इसलिए हमने सोचा इसको करा दें क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करो, इस टॉपिक को भी नोट कर लो। आप शुरू करते हैं अगले टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है। तो भैया अब बात करते हैं इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा तथा इसकी विशेषताओं को लिखिए। समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए और इसकी विशेषताओं को भी लिखिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो बात करें क्या होता है समविभव पृष्ठ, परिभाषा पढ़ो, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित किसी भी बिंदु पर, ठीक है, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित किसी भी बिंदु पर अगर विभव देखे तो सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। अगर यहाँ पे इस बिंदु पे विभव देखो तो वो भी V आएगा, अगर इस बिंदु पे विभव देखो तो वो भी V आएगा, इस बिंदु पर विभव देखो वो भी V आएगा, इस बिंदु पर देखो तो वो भी V, मतलब जिस भी बिंदु पे आप विभव देखोगे ऐसा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर विभव चेक किया जाए तो विभव सभी जगह समान हो, मतलब सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग समविभव पृष्ठ, इक्विवेलेंट सरफेस बोलते हैं। इंग्लिश पे इक्विवेलेंट सरफेस बोलते हैं समविभव पृष्ठ को, ठीक है। तो परिभाषा सिंपल सी है कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी बिंदुओं पर विभव जो हो समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। मतलब सभी बिंदुओं पर, यहाँ पे चेक करो V विभव, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, किसी भी बिंदु पे आप चेक कर लो, सभी जगह विभव आपको V समान मिलेगा, ठीक है। ये बात है समविभव पृष्ठ की। फिर इसके बाद है समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं देख सकते हो हमने लिखी है। पहली विशेषता ये कहती है कि इस पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है।
समझना। कहा गया इस पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। मतलब कि सीधी सी बात है, अगर आप मान लो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को दूसरे बिंदु तक, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी धनावेश को मान लो आप ले जा रहे हो, तो कहा गया उसका कार्य जो होगा वो शून्य होगा। ये कैसे कह दिया गया? इस कारण से कह दिया गया, देखो विभव v समान है तो जो विभवांतर होगा, जो विभव का अंतर होगा वो कितना हो जाएगा? डेल्टा v। डेल्टा वी क्या हो जाएगा? विभव का अंतर होता है तो इस वाले विभव को इस वाले विभव से घटाना पड़ेगा। मतलब इस वाले का विभव v, इस वाले का भी v, तो v माइनस वी 0। मतलब विभव समान होने की वजह से विभवांतर जो आता है शून्य आता है, विभव का अंतर जो आता है शून्य आता है। तो जब विभव का अंतर शून्य आता है तो डेल्टा v बराबर सूत्र होता है W अपॉन में Q। तो यहाँ से जब डेल्टा v 0 है तो W अपॉन में Q जो होगा उसमें W भी आपका कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये Q का गुणा इधर 0 में हो जाएगा तो W भी 0 आएगा। इसलिए कहा गया कि इस पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश प्लस क्यू को अगर ले जाया जाए तो उसमें कार्य जो होता है वो शून्य होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, इस कारण से विभवांतर डेल्टा वी शून्य होता है। जब डेल्टा वी शून्य होगा तो कार्य डब्ल्यू भी शून्य होगा। ठीक है, ये बात होती है। दूसरी विशेषता यह है कि समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। इस पृष्ठ में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर पूछी जाए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव इससे 90 डिग्री पे होगी, लंबवत होगी। ठीक है, इसमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी सदैव लंबवत होगी। ठीक है, समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ठीक है, 90 डिग्री पे इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। समविभव पृष्ठ कोई भी हो उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो सदैव पृष्ठ के लंबवत होगी, ये बात कही गई। ठीक है, इसके बाद कहा गया दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। मान लो दो समविभव पृष्ठ हो तो वो कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, इस टाइप से मान लो काट नहीं सकते। हाँ, कभी भी एक दूसरे को वो काटते नहीं, समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। तो ये है समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। तो आपसे यही पूछा जाता है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बता दो। तो समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसमें स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है और विभवांतर जो होता है शून्य होता है, विभवांतर डेल्टा वी शून्य आता है। तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ, और ये इसकी विशेषताएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लेना इसे भी। तो देख सकते हो आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपके जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन है इस चैप्टर के, जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन उनको आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो फिर बात करें आगे। तो आप बात कर लेते हैं भैया इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि 5 नंबर पे बोर्ड एग्जाम पे पूछे जाते हैं, और ये डेरिवेशन आपको जरूर से जरूर तैयार होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा डेरिवेशन है समझ लो, और इन डेरिवेशन को आपको तैयार कैसे करना है वो भी आपको बता देंगे, टेंशन न लो। ठीक है, डेरिवेशन कौन कौन से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट। पहला डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखो पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हमने करा दिए, केवल ये डेरिवेशन बचते हैं। इन डेरिवेशन को हमने पहले ही करा रखा है। इन सभी डेरिवेशन की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मस्त तरीके से, मतलब जैसे पहला डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए, इसका डेरिवेशन हमने अलग से करा रखा है। उसमें जाके मस्त तरीके से पूरा डेरिवेशन आप लोग समझ सकते हो। कहीं नहीं जाना आपको, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको इन चारों वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वहां से जाके आप एक एक टॉपिक को तैयार जरूर कर लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र। फिर दूसरा डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। फिर तीसरा डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है संधारित्रों का श्रेणी क्रम तथा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, ये आपको तैयार करना। ठीक है, क्योंकि इससे आपके सूत्र भी आपके इंपॉर्टेंट है इसके, और आपका डेरिवेशन भी पेपर में पूछा जाता है। तो ये चारों डेरिवेशन की लिंक आपको, इन चारों डेरिवेशन के वीडियोज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां से जाके आप एक एक डेरिवेशन को मस्त तरीके से तैयार कर सकते हो। ठीक है, और तैयार कर सकते हो कि आपको तैयार करना ही है। ठीक है, क्योंकि ऐसे डेरिवेशन पेपर में पूछे जाते हैं। अब समय बहुत कम है तो आपको इन सबको तैयार भी करना है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने कराए इस वीडियो पे, और इनको हमने पहले ही करा रखा है इसलिए आपको बता दिया। इन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके एक एक करके सभी को तैयार कर लेना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से आपका ये चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पूरा कंप्लीट होता है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। आप बचे क्या इसके न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल्स का वन शॉट आपको कल मिलेगा। ठीक है, आप कल का मतलब देखो, आप लोग शायद इस वीडियो को अगर अभी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग इस वीडियो को पढ़ने के बहुत दिन बाद देख रहे हो तो आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन पे 12 फिजिक्स वन शॉट वाली प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप लोग वीडियो देखना। शायद
न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो आ भी चुका हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, 12th फिजिक्स की 1 शॉट की, 12th केमिस्ट्री की 1 शॉट की, वहाँ से जाके मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। और एक काम करना यार, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दिया करो, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके। आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है, शेयर जरूर किया करो और कमेंट करके जरूर जाना, बताना भैया कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो सब लोग जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स पे सब लोग कमेंट एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।